सजा दी जाती है। एक ऐसा समय जहां पर हम एक नए समय की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा काया पलट होने जा रहा है, तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है, जहां पर देव गुरु बृहस्पति सामने आकर के आपके वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य से मंत्रणा करके अब तख्ता पलट की स्थिति को कायम करने जा रहे हैं। क्या है पूरा मुद्दा, समझिएगा बड़े ध्यान से। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। तारीख था 15 मई सन 2025 का, जिस दिन देव गुरु बृहस्पति आपके अपने राशि वृषभ राशि को छोड़ करके इनका गोचर हुआ था, ठीक आपके धन और कुटुंब के भाव पर। गुरु का धन भाव पर आना एक अच्छी अनुभूति थी, कुछ बहुत अच्छा होना था, लेकिन उसके बाद भी हमको आर्थिक समस्या या पारिवारिक समस्या, मानसिक अशांति जैसे कार्यों को भी देखने को मिला। इसका कारण ये रहा कि जब से देवगुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया है धन भाव पर, तब से लेकर के अब तक ये आर्द्रा नक्षत्र पर थे, जो कि राहु का नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं एक सात्विक ग्रह है, एक ब्राह्मण ग्रह है, दाल रोटी खाने वाले हैं, लेकिन उनको ऐसा खाना परोसा जाना था जो उनके लिए सहज नहीं था। अब ये एक ऐसे तख्ता पलट के समय की इंतजार कर में थे देवगुरु बृहस्पति कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। त्यों ही एक दूसरा डेट आता है 20 जुलाई। 20 जुलाई को शुक्र देव वृषभ राशि के स्वामी वृषभ राशि को छोड़ करके ये भी प्रवेश कर जाते हैं जहां पर देवगुरु बृहस्पति मौजूद है। दोनों गुरुओं के मध्य एक मंत्रणा होता है। देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो वहीं पर शुक्र देव दानवों के गुरु हैं। दोनों के मध्य एक मंत्रणा होती है और डिसीजन आता है। देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब मैं सत्ता परिवर्तन करने जा रहा हूं, अर्थात विद्रोह करने जा रहा हूं। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, मेरी आपके अंदर सहानुभूति है और मैं भी आपका सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक मेरा कंडीशन है, और वो कंडीशन है आप मेरे मूल त्रिकोण राशि जिस स्थान पर वृषभ राशि का पड़ता है उस स्थान पर अपना शुभ प्रभाव कायम रखना। और वो स्थान है ठीक छठा भाव, आपके नौकरी का स्थान। अंततः वो डेट सामने आने वाला है 13 अगस्त सन 2025 का दिन। तब ये पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं, जो कि देव गुरु बृहस्पति का स्वयं अपना ही नक्षत्र है। नक्षत्रों का प्रभाव ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आपने मोबाइल में कोई फोटो, कोई इमेज देखा, दूर से देखा, अच्छा नजर आया, लेकिन जैसे उसे आपने जूम किया तब आपको वास्तविक पिक्चर जो नजर आती है, ऐसा ही है नक्षत्रों के अधीन किसी ग्रह के रिजल्ट को जानना। अब देव गुरु बृहस्पति के पास अपने नक्षत्र में आने के कारण 2 घरों का परिणाम बढ़ गया, और वो भी पॉजिटिव परिणाम। और वो स्थान है जहां पर 9 नंबर की राशि लिखी है आपके लिए अष्टम भाव, और जहां पर 12 नंबर की राशि लिखी है आपके लिए इनकम का भाव। ये स्थान अब जागृत होने वाले हैं। इनका प्रभाव 18 जून सन 2026 तक रहने जा रहा है। अब बड़े ध्यान से इसके प्रेडिक्शन को समझिएगा। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला डेट जो होगा, दूसरा डेट, तीसरा डेट, इन डेटों में हमको क्या रिजल्ट आने वाले हैं समझिएगा। सबसे पहली जो तारीख होगी 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक। इस समय पर गुरुदेव अब सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट की स्थिति को कायम कर चुके रहेंगे। राहु के नक्षत्र को छोड़कर राहु पर अपना प्रभाव डाल चुके होंगे। जहां पर राहु देव विद्यमान है, इस स्थान पर इनकी नवम दृष्टि आ रही है, अर्थात एक उद्दंड बालक अपने गुरु से ही एक सही नियंत्रण में आता है। अब राहु हमारे 10वें भाव पर है। किसी कारण से यदि कर्म क्षेत्र को लेकर के अनावश्यक सा भय और भ्रम की स्थिति व्याप्त है, एक इनसिक्योरिटी व्याप्त है, एक ऐसा समय जहां पर हम फियर और डर में जी रहे हैं, तो उस डर से हमको बाहर निकलते हुए गुरु की दृष्टि आ गई 9वें भाव पर। 7 नंबर की राशि जागृत हो गई। अब बच गए शनिदेव। तो शनिदेव जिस राशि पर है वहां पर ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति की राशि है। इस प्रकार से हमको जो घर मिले, ये 4 घर मिले जिसको हमने लाल रंग से घेरा लगाया है। अब प्रेडिक्शन को समझिएगा। गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव पर होना आर्थिक कई मामलों को सुलझाने वाला समय होगा। जहां पर हमने अपना काम किया है,
कम पैसे से हमको काम चलाना हो रहा है, हमने मेहनत किया है 10 रुपए का, लेकिन हमको प्राप्त हो रहा है 6-7 रुपए में ही हमको काम चलाने पड़ रहे हैं, या 5 रुपए में हमको काम चलाने हो रहे हैं। तो अब उस धन का पारिश्रमिक हम तक निकलकर सामने आएगा। छठे भाव पर इनकी दृष्टि भी आ गई और यहाँ पर ये प्रॉमिस भी दे रहे हैं। इसलिए जो लोग नौकरी पेशा है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, एक बेहतर जॉब को, एक बेहतर नौकरी को अपने तरफ आकर्षित कर पाते हैं। यही नहीं बल्कि कोई इंक्रीमेंट या शुभ सौभाग्य का अवसर हमको अपने जॉब पर देखने को जरूर मिलता है। कोई कर्जे चल रहे हैं, उस कर्जे से मुक्ति के लिए आप युक्ति बना पाते हैं। कोई सोर्स निकल के सामने आता है जहां पर हम अपने शत्रुओं से भी और अपने कर्जे से भी बाहर निकल पाते हैं। कोई रोग हमको है, कोई स्वास्थ्य में व्याधियां हमको है, गुरु की दृष्टि आ रही है, उस रोग से भी हम मुक्त होते हैं। अब गुरु का प्रभाव अष्टम भाव पर आ गया। यदि कोई रुकावट परेशानी है भी तो गुरु उसी स्थान पर अपनी दृष्टि देकर के, सातवीं दृष्टि देकर के, नक्षत्र के प्रभाव के माध्यम से अष्टम भाव को जागृत करेंगे। अर्थात कोई काम अचानक से इस समय पर पूरा होने जा रहा है, जो कि पॉजिटिव होगा, हमारे लिए अनुकूल होगा। अब इनका प्रभाव दसम भाव पर आ गया। दसम भाव पर राहु जैसा ग्रह है और इसलिए हमने मेहनत तो कर दिया, लेकिन उसका नाम हमको नहीं मिल पाया, नेम नहीं मिल पाया। एक नाम के खातिर दुनिया में इंसान सताए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमने काम तो किया, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन नाम और शोहरत की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु की दृष्टि आ रही है, राहु ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, वो शोहरत, वो मान प्रतिष्ठा हमको अपने कर्म क्षेत्र पर देखने को मिलती है। क्योंकि कैरियर का भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र पर अब जो बाधा, जो फियर है, उससे हम आगे बढ़ करके अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए काम कर पाते हैं। अब सब तो हो गया, ठीक है भाई, लेकिन यदि कोई इनकम नहीं मिला तो इसीलिए यहाँ पर इनकम भाव पर भी इनका प्रभाव आ जाता है। ऑलरेडी पहले से शनिदेव मौजूद है, शनि का काम है डिले करना। कोई लाभ मिलने वाला है, उस लाभ में बार बार डिले हो रहा है। कोई काम हमारे बनने वाले हैं, उस काम में बार बार विलंब हो रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति का वहां मुहर लग गया, अर्थात उस कार्य की पुष्टि अब ज्यादा जल्दी से जागृत होने वाला है। पहला डेट आपने समझा। अब यहीं पर दूसरे डेट को बड़े ध्यान से समझिएगा। वो डेट होगा 18 अक्टूबर 25 से लेकर के ठीक 5 दिसंबर 2025 तक। इस समय पर होगा क्या, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि अर्थात आपके दूसरे घर को छोड़ करके तीसरे भाव पर अपना गोचर कर चुके होंगे। जिस राशि पर ये जा रहे हैं, यहां पर जाकर के 4 नंबर की राशि कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। अब वही उच्चता का जो प्रमाण है वो हमको मिलने जा रहा है। पराक्रम, साहस हमारा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर कंपनी में यदि कोई काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो गया, स्पोर्ट्स वालों के लिए अच्छा हो गया, जो लोग मार्केटिंग सेल्स में जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतर परिणाम आ गया। कोई एग्रीमेंट करने का अवसर हमको गुरुदेव निकाल के देते हैं। चूंकि अब तीसरे घर पर आए हैं तो इनकी दृष्टियां भी आगे बढ़ जाएंगी। जो छठे भाव पर दृष्टि आ रही थी वही दृष्टि अब आ गई 7वें घर पर। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापारिक कार्यों की गतिविधियां आगे बढ़ने जा रही है। वो अपने रुकावट से बाहर निकल करके एक नए आयाम को प्राप्त कर पा रहे हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह के संबंधों की तलाश कर रहे हैं, वो वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। यदि हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति है तो वहां पर शांति प्राप्त होती है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए और भाग्य के लिए एकमात्र देवता है, वो है देवगुरु बृहस्पति, और उसी की दृष्टि सप्तम भाव पर मौजूद रहेगी। अर्थात आपके या आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपके कुंडली के प्रभाव से, आपके गोचर के प्रभाव से उनको वहां पर मुक्ति मिलती है, वो अपने कार्य पर आगे बढ़ पाते हैं। अब अगला डेट कायम होगा ठीक 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 18 जून सन 2026 तक। ये डेट वो डेट होने वाला है जहां पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था पर आकर के इसी डेट को 5 दिसंबर को ही एक घर पुनः फिर से पीछे चले गए। अब यहां पर आकर के ज्यादा मजबूती से वो रिजल्ट प्रदान करेंगे जो अभी अभी हमने आपको बताया। कारण क्या होगा? कारण ये होगा कि एक बार देवगुरु बृहस्पति इस घर पर द्वितीय भाव पर काम कर चुके हैं, अब पुनः फिर से उनको जाना है, अर्थात उनके लिए वो घर,
वो स्थान जाना पहचाना होगा। ज्यादा स्वतंत्र होकर के, ज्यादा कार्य की अनुरूपता को समझते हुए वो उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे जो अभी अभी हमने बताया, जैसे कि इनकम के दायरे बढ़ना, लाभ के सोर्स बढ़ सकते हैं, लाभ के कार्य हमारे पूरे हो सकते हैं, कोई कर्म क्षेत्र पर बड़ी सफलता का योग बन सकता है, व्यापार, साथ ही साथ रुकावटों से मुक्ति पाते हुए हम अपने कार्य क्षेत्र को, अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव हमारे स्वयं के कुटुंब का होता है, तो जो हमारा दायित्व हमारे परिवार के लिए है, उनके बेहतर भविष्य के लिए है, उस पर हम काम कर पाते हैं और उस कौटुंबिक जीवन में एक मांगलिक वातावरण का यहाँ पर एक अंजाम देखने को मिलेगा, जहां पर परिवार में सुख सौहार्द की वृद्धि होना, यही देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान होगा, सबसे बड़ा तख्ता पलट होगा वृषभ राशि के लिए। अब इस वीडियो को हम यही विराम देते हुए इस वीडियो को अब विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।